नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप देने के मकसद से मंथन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति सीसी की बैठक शुक्रवार तड़के समाप्त हुई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। और अब आपको बता दें कि एक बड़ा नाम सामने आ रहा है और ये नाम है भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का। जी हाँ, पवन सिंह का नाम सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि आसनसोल से बीजेपी बंगाल में शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ यहाँ पर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को उतार सकती है। यानी एक ही मैदान में आसनसोल से आमने सामने दो बिहारियों की टक्कर देखने के लिए मिलेगी। और अगर बीजेपी इस तरीके से पवन सिंह को उतारती है तो पश्चिम बंगाल में यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, क्योंकि इस समय के साथ समीकरण काफी ज्यादा बदल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब कहा जा रहा है कि आसनसोल में दो बिहारियों को आमने सामने लाने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है और भोजपुरी हीरो पवन सिंह को बीजेपी आसनसोल से टिकट दे सकती है। अब ऐसे में केंद्र की सत्ताधारी भाजपा ने बीती रात करीब सुबह 4 बजे तक उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया है और 100 नाम फाइनल हुए हैं। और इसमें आपको बता दें कि ऐसा समझ आ रहा है, जो सूत्र की अगर बात करें, सूत्र कह रहे हैं कि भाजपा पश्चिम बंगाल की आसनसोल संसदीय सीट पर भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह को उतार सकती है। पहली लिस्ट को लेकर भाजपा की यह मंथन गुरुवार रात 10:30 बजे से शुरू हुई और सुबह 3:15 तक चली। भाजपा केंद्रीय समिति की बैठक में पहली लिस्ट को लेकर जो बातें सामने आई, उसमें यूपी के भाजपा सहयोगी दलों के लिए आधा दर्जन सीटें छोड़ सकती है। इतना ही नहीं, पहली लिस्ट में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, करीब 30 नामों पर मुहर लग सकी है, जिस पर बैठक में चर्चा हुई। पहली लिस्ट में ज्यादातर पश्चिमी यूपी की सीटें होगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति ने तेलंगाना पर भी चर्चा की। 3 सिटिंग सांसदों को इस बार दोबारा टिकट दिए जाने की संभावना है और पहली सूची में तेलंगाना से 4-5 नामों के घोषणा की उम्मीद है। माना जा रहा है कि जी किशन रेड्डी, बड़ी संजय कुमार, अरविंद धर्मपुरी को दोबारा टिकट मिल सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल के आधे से ज्यादा निर्वर्तमान सांसदों को टिकट मिल सकता है, जिसमें जगन्नाथ सरकार, लोकेट चैटर्जी, दिलीप घोष, कांतो majumdar प्रमुख है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा केरल से भाजपा 5 से 6 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर सकती है। अभिनेता से नेता बने टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल के आसनसोल से सांसद है और इन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट में भोजपुरी स्टार पवन सिंह समेत अन्य सेलिब्रिटीज पर फोकस कर रही है। पवन सिंह की बड़ी फैन फॉलोइंग है और फिल्मों में अपने अभिनय और सिंगिंग के साथ ही उनकी संपत्ति भी करोड़ों की है। रिपोर्ट्स की माने तो पवन सिंह की अनुमानित नेट वर्थ लगभग 6 से 8 मिलियन डॉलर यानी करीब 50 से 65 करोड़ रुपए के आसपास है। पवन सिंह की गिनती में भोजपुरी सिनेमा में सबसे महंगे एक्टर्स में की जाती है और एक फिल्म के लिए 50-50 लाख रुपए की फीस तक वो लेते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि एक अगर बीजेपी की तरफ से अगर देखें तो इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आसनसोल की सीट पर दो बिहारियों के बीच जंग होगी। वहां फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के अभिनेता रहे शत्रुघ्न सिन्हा सांसद है। 2019 के चुनाव में यहाँ पे बाबुल सुप्रियो की भाजपा कैंडिडेट के रूप में जीत हुई थी। इसके बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीतकर ममता सरकार में मंत्री भी बने थे। 2022 में आसनसोल लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया, जहां से जीतकर वह फिर से सांसद पहुंचने में कामयाब रहे। वहीं तब बीजेपी के अग्निमित्रा पॉल को करीब 3 लाख वोटों के मार्जिन से हराया था। तब उनके खिलाफ भाजपा भोजपुरी स्टार को उतारने की तैयारी में है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पवन सिंह को बधाइयां भी दी जा रही है। अब ऐसे में बता दें कि पवन सिंह की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में, यूपी बिहार के लोग भी काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे उनकी तादाद है, आसनसोल एरिया में भी यूपी बिहार के लोग काफी ज्यादा है। और ऐसे में अगर इस एरिया से बीजेपी अगर पवन सिंह को उतारने का फैसला लेती है तो ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा और बीजेपी इस फैसले को लेकर अगर आगे चलती है तो यहाँ पर बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा होता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए 400 पार के नारे के तहत लगातार अगर आप देखेंगे तो ये काम ये कर रही है। लगातार अपनी तरफ से इस मामले पर पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं और पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे कि सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है। बता दें
कि बीजेपी के जो कई सारे नेता हैं, कहा जा रहा है कई सारे नए नामों को इसमें शामिल कराया जा सकता है, नए नामों को जो है मौका दिया जा सकता है। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि नए नामों में कई सारे ऐसे नाम भी हो सकते हैं जिनके बारे में जो आपने शायद सुना होगा, काफी पॉपुलर है, काफी फेमस है, काफी फेस वैल्यू ज्यादा है, लोगों के बीच पकड़ काफी ज्यादा है और ये उनके लिए एक बड़ा काम कर सकती है। बता दें आपको कि भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा 2023 में ही जता दी थी, जब पार्टी कार्यालय में उनसे पूछा गया था कि क्या आप 2024 में लोकसभा चुनाव आरा से लड़ेंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के सदस्य है और पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। बता दें कि जब आरा के पार्टी कार्यालय में उनकी जो है चुनाव से जुड़ी इच्छा के बारे में पूछा गया तो पवन सिंह ने कहा कि हर किसी की चाहत होती है कि वे आगे बढ़े और वे भी वैसा ही चाहते हैं। उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी में और भोजपुरी अभिनेता जैसे मनोज तिवारी, निरहुआ, रवि किशन के साथ चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, जिस पर उन्होंने कहा यह समय देखेगा। पवन सिंह ने हाल ही में भाजपा के कार्यालय में आयोजित मेरी जो है माटी मेरे देश के कार्यक्रम में भी कलश यात्रा जो थी उसमें भी शामिल हुए थे और पवन सिंह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि सिर्फ पवन सिंह नहीं, खेसारी लाल पर भी दांव खेला जा सकता है। यानी जैसा कि हमने आपको कहा कि लिस्ट जो जारी होगी उसमें कई सारे चौंकाने वाले नाम होंगे जिनकी फेस वैल्यू काफी ज्यादा होगी, पब्लिक में पकड़ जो है काफी ज्यादा होगी और उसके दम पर जो है चुनाव जीत का परचम बीजेपी लहराती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हर सीट का समीकरण किया जा रहा है, कौन सी मजबूत सीटें हैं, कौन सी कमजोर सीटें हैं, कमजोर सीटों पर कौन है, उस सीट पर जीत कैसे दर्ज की जा सकती है, क्या बदलाव किए जा सकते हैं, क्या चेंजेस किए जा सकते हैं और इन सीटों पर क्या कुछ अलग देखने के लिए मिल सकता है, अपने तरफ से क्या जो है इनपुट डाला जा सकता है, कौन से उम्मीदवार को चेंज किया जा सकता है, उम्मीदवारों की लिस्ट कैसी होनी चाहिए, वहां की जो आबादी है उसका कितना असर पड़ेगा। तो ये सारे समीकरण जो है वो बीजेपी देख रही है, समझ रही है, इसकी पड़ताल कर रही है और इन सभी को देखते हुए कुछ चौंकाने वाले नामों के साथ लोकसभा चुनाव से जुड़ी पहली लिस्ट जो है जारी की जा सकती है, जिसमें कई सारे नए चेहरे को भी मौका मिलेगा। जैसा कि हमने कहा कि जिसमें पब्लिक पर पकड़ ज्यादा होगी और जो लोग जो है इस मामले पर काफी अलग तरीके से जो है देखेंगे या चीजें जो है समझेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है और इसी बीच एक बड़ा नाम सामने आ रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री से, पवन सिंह का नाम सामने आ रहा है, खेसारी लाल का नाम भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि पवन सिंह को पश्चिम बंगाल से भाजपा लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है और जो सीट होगी वह आसनसोल की हो सकती है क्योंकि वहां से तृणमूल कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में एक ही सीट पर यानी आसनसोल की सीट पर दो बिहारी नेताओं की टक्कर देखने के लिए मिलेगी। दो बिहारी नेता जो है इस सीट पर रहेंगे जिससे समीकरण बदलेंगे और कहीं ना कहीं जिसका पलड़ा भारी होगा वो जीत दर्ज करेगा। और कहा जा रहा है कि पवन सिंह को लाने का फैसला या पवन सिंह को इस सीट से लड़ाने का फैसला तृणमूल कांग्रेस के लिए नुकसान और बीजेपी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है क्योंकि पवन सिंह को वो जो आपके भोजपुरी इंडस्ट्री का सलमान खान कहा जाता है और वो काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग रखते हैं, काफी पकड़ रहते हैं, शुरू से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और वो शुरू और पहले ही जो है लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा वो जाहिर कर चुके हैं। और उन्होंने तभी कहा था कि मैं बीजेपी के साथ हूं, जो पार्टी चाहेगी, जो पार्टी को इच्छा होगी उस इच्छा का और उस आप कह सकते हैं आदेश का जो है आने वाले समय के साथ पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो पहली उम्मीदवारों की लिस्ट है वह कब जारी होती है और इस लिस्ट में कौन कौन से बड़े नाम, चौंकाने वाले नाम जो है सामने आते हैं जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के इस बड़े मास्टर स्ट्रोक को लेकर क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर हमें साझा करिएगा। धन्यवाद।